समासतः सामान्यतया सामान्यतः अस्माभिः कथितः सामान्यतः वयम् उक्तवन्तः। एवं सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतं जीव सृष्टं प्रपंचितम् अन्नानि सप्तज्ञानेन कर्मणा जनयत् पिता। अत्र एवं किम् उच्यते अनन्तरं सप्त अन्नानां विषये उच्यते के ते सप्त अन्नाः अनन्तरम् आगच्छति अधुना केवलं सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतं जीवसृष्टं प्रपंचितम्। तो पिता ने सप्तान्नों को सृष्टि किया है जीव के लिए। अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत पिता। पिता ने ज्ञान और अपने कर्म के द्वारा 7 अन्नों को उत्पन्न किया है। ज्ञान और अपना कर्म से सप्त अन्नों को उत्पत्ति किया है। सप्त अन्न कौन कौन सा है आगे बोल रहे हैं। पंचदश श्लोक में क्या है, मर्त्यान्नम एकम देवान्य द्वे पश्वान्नम चतुर्थकम अन्य तृतीयमात्मार्थम अन्नानाम विनियोजकम विनियोजनम। क्या बोल रहे हैं कि मर्त्यान्नम एकम देवान्य द्वे पश्वान्नम चतुर्थकम अन्य तृतीयम आत्मार्थम अन्नम विनियोजकम। तो सप्त अन्नम इति उक्तम। सप्त अन्नानां मर्त्यानाम जीवानाम कृते। देखो अभी जो 7 अन्न बोले हैं ना, ये 7 अन्नों में से कौन सा अन्न किसके लिए है वो वर्णन कर रहे हैं। 7 अन्नों में से जो प्रथम अन्न है तो मर्त्यान्नम एकम, तो मर्त्य लोग हैं जीव है उसके लिए एक अन्न है। देवान्य द्वे, देवताओं के लिए जो है द्वे। पशुवान्नम चतुर्थकम, चतुर्थ जो है वो पशु के लिए है। अन्य तृतीयम आत्मा, और बाकी जो 3 बचा है 7 में से देखो मर्त्यान्नम एक देवान्य द्वे, मतलब टोटल 3। वैश्वानम चतुर्थकम 4 नंबर वाला मतलब 4 हो गया। और बाकी 7 में से जो 3 बचा है वो 3 क्या है अन्यत। तो बाकी जो बचा हुआ है तृतीयम, बाकी 3 आत्मार्थम, आत्मा के लिए। बाकी 3 जो अन्न है वो आत्मा के लिए है। आत्मार्थम अन्नानाम विनियोजकम, तत्र अन्नानाम विनियोजकम। ये जो बाकी जो है वो अन्न के लिए है, अन्नानाम विनियोजकम। तो 7 अन्न का विनियोग किस प्रकार है, 7 अन्न का विनियोग इस प्रकार है। मर्त्यान्य एक, ठीक, मर्त्यान्नम, उसके बाद देवान्नम, उसके बाद पशवान्नम, उसके बाद बाकी जो 3 हैं वो 3 आत्मा, आत्मा के लिए। ठीक है, तो ये है सप्त अन्न का विभाजन। समझ में आ रहा है। देखो 7 अन्न है, 7 अन्न से प्रथम जो अन्न है वो मर्त्यों के लिए, दूसरा तीसरा जो है देवता के लिए, चतुर्थ जो है वो पशु के लिए, और पंचम षष्ठ सप्त बाकी जो 3 हैं पंचम षष्ठ सप्त किसके लिए, आत्मा के लिए। इस तरह अन्नों का विनियोग किया है। तो अभी ये सप्त अन्न कौन कौन सा है, तो सप्त अन्न का नाम बोल रहा है, क्या है इसको याद करना है श्लोक को। व्रीहादिकम दर्श पूर्णमासु क्षीरम तथा मनः वाक् प्राणश्चेति सप्तत्वम अन्नानाम अवगम्यताम। व्रीहादिकम, तो देखो प्रथम अन्नम क्या है व्रीहादि, द्वितीय अन्नम क्या है दर्श, तृतीय क्या है पूर्णमासी, दर्श जाग पूर्णमासी जाग। चतुर्थ क्या है क्षीरम, क्षीरम नाम दुग्धम। पंचम क्या है मनः, षट वाक्, सप्त प्राणः इति भवति सप्तान्नम्। अवगतम्, सप्तान्नम् अवगतम्। हाँ सर मन के बारे जो, हाँ क्या बोलो। सर चतुर्थ तो मौन, पंचम में मौन है और 6 में वाक्, सर प्राण से दिन है ना। हाँ ये प्राण। देखो साथ क्या क्या है, व्रीहादि, दर्श, पूर्ण, क्षीरम, मनः, वाक्, प्राणः इति
सप्तन्नम। ठीक है, तो जो पहले जिसका विनियोग किए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। उसमें क्या है, प्रथम अन्नम मर्त्य के बोले है ना, मर्त्यान्नम एकम। तो मर्त्यान्नम एक, तो व्रीहादि देखो, व्रीहादिकम नाम व्रीहि भोजन सामग्री, व्रीहि नाम चावल, धान्यम, ये सब जो भोजन सामग्री वो किसके लिए है, मर्त्यान्नम, मर्त्य लोगों के लिए, मर्त्य लोग हम लोग जो हैं मर्त्य लोगों के लिए। उसके बाद क्या बोला था, देवान्य द्वे, मतलब उसके बाद जो दो हैं वो देवताओं के लिए। कौन कौन से है, दर्श याग, पूर्णमासी याग। दर्श पूर्णमासी याग होता है ना अमावस्या पूर्णिमा में। ठीक है, तो दर्श याग और पूर्णमासी याग, दर्श याग पूर्णिमा प्रतिपद में होता है शायद, और पूर्णमासी याग अमावस्या प्रतिपद में होता है, ऐसा कुछ होता है। तो दर्श पूर्णमासी याग जो है वो देवता के लिए है, और चतुर्थ जो क्षीर है वो किसी के लिए है, किसके लिए, पशु के लिए, पशुवन्नम, वो पशु के लिए है, क्षीरम। तथा मन वाक और प्राण ये किसके लिए, आत्मा के लिए। देखो मन वाक और प्राण किसके लिए है, हमारा जो आत्मा है, आत्मा के लिए वो अन्न है। ठीक है, इस प्रकार 7 अन्नों को विभाजन किए हैं। तो 7 अन्न क्या क्या है, कौन बोलोगे, गीतिका। गीतिका साउंड आ रही है। अभिलिप्सा, अभिलिप्सा साउंड आ रही है। चिकू, जी सर आ रहा है। जो चिकू कौन है, चिकू नाम क्या है, कोई नहीं है क्या, राजेश, शिव कुमार, सत्यजीत, जी सर। साउंड आ रही है ना। जी सर क्लियर आ रहा है। मतलब ये सब क्लास में ज्वाइन होके बाहर घर का काम कर रहे हैं। अभी जो जो प्रेजेंट हो, क्लास होने के बाद अपना नेम और क्लास रोल नंबर, जो लास्ट सेमेस्टर में जो था वही नाम और रोल नंबर लिख के क्लास के खत्म होने के बाद सेंड कर देना। ठीक है, जी सर। जी सर ग्रुप में करेंगे ना। ग्रुप में नहीं, स्काइप में, जैसे पहले करते थे तो तुम लोग नहीं किए होगे। इसमें क्लास में जो जो अभी प्रेजेंट हो, नाम, रोल नंबर, स्काइप साथ में सेंड कर देना। ठीक है? जी सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सप्तन्न हो गया, व्रीहि, दर्शपूर्ण, क्षीर, मन, वाक, प्राण, ये सप्तन्न हो गया। ठीक है, अभी क्या है, आगे क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने ये सब जो सप्तन्न है इसको स्वरूप से निर्माण किया है। ईश्वर ने सप्तन्न को स्वरूप से निर्माण किए हैं। ठीक है, लेकिन जीव ने अपने ज्ञान और कर्म के आधार पर इसे भोग्य वस्तु के रूप में बदल चुके हैं। मतलब ईश्वर ने सृष्टि किया है, लेकिन इसे भोग्य वस्तु के माध्यम से व्यवहार करना ही जीव का काम है। वो अपना ज्ञान और कर्म के आधार पर किसी भी वस्तु को भोग को बनाने में समर्थ है। वही अगला श्लोक में क्या बोल रहे हैं, ईशेन यद्यपि एतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीवोकर्षित तदन्नताम। ठीक है, इसमें क्या है, ईश्वर ने यद्यपि स्वस्वरूप से ये सब का निर्माण किया है,
तथापि ईश्वर ने स्वरूप से यद्यपि इसको तैयार किया, तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीव ज्ञान कर्म द्वारा आकर्षित तद अन्नताम, उस सप्त अन्न को अपना अन्नता, अन्न शब्द का अर्थ इस जगह में इसको ध्यान दो, इस श्लोक में अन्न का अर्थ है भोग्य वस्तु, ठीक। आकर्षित तद अन्नताम जीव ज्ञान कर्मभ्याम आकर्षित तद अन्नताम। तो जीव अपना ज्ञान कर्म के हिसाब से उसको अन्न भाव प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। जीव आकर्षित तदन्नताम, ठीक। देखो जीव जो है उसे देवता ध्यान आदि ये विहित कर्म है और परस्त्री ध्यान आदि ये प्रतिषिद्ध कर्म है। लेकिन जब ये प्रतिषिद्ध कर्म कर बैठते हैं तब उसे सभी वस्तु को अपना भोग्य बना लेते हैं जीव, मतलब उसके लिए तब हर चीज भोग्य हो जाते हैं जब वो प्रतिषिद्ध कर्म में रहता है, करता रहता है, ठीक। इसलिए जीव का ऊपर पूरा पावर है कि किसी भी वस्तु को वो भोग्य बना लेते हैं, इस आधार पर अपने प्रतिषिद्ध कर्म के आधार से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मतलब जी सर। ईश्वर है जो कि प्रतिषिद्ध कर्म को करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक। इतना था, सबको क्लियर है? किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, चलो आज इतने रहने देते हैं, 18 से कल देखेंगे, ठीक है। समझ जी गए ना? जी सर। हाँ ठीक है, चलो।